क्या आपसे हमेशा कहा गया है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए? प्रातः काल में उठो, सारे सपने सच हो जाएंगे, सब कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकोगे। लेकिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गिल्टी फील करते हैं। अगर ये आपकी समस्या है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर आखिर तक देखना चाहिए। 5 बजे उठना एक स्कैम है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मेरे जीवन में एक लंबे समय तक मैंने यही माना है कि सुबह उठ पाना ही दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, इसलिए मुझे हमेशा दुख होता था। कई बार कोशिश करके मैं सुबह उठ भी जाती थी। 15 दिन, महीना, 1.5 महीना तक खींच भी लिया सुबह उठने की आदत, लेकिन फिर वापस से पुरानी आदत में फिसल जाते थे। अगर सुबह उठ के दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तब तो ठीक है, सुबह उठ ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप ध्यान करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप जो चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना मेरे लिए हमेशा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ रही है। आज इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगी मैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं बिना सुबह 5 बजे उठे। देखिए, रिसर्च ये कहता है कि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो मुर्गे की तरह होते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाएंगे, सूरज उठने से पहले ही वो उठ जाएंगे और सुबह उठने पर ही उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगेगा, करीब 6 घंटे बाद उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। दोपहर के समय उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे शाम तक थोड़ी और बढ़ेगी और फिर रात को वापस से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और फिर उन्हें नींद आने लगेगी। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कबूतर टाइप के लोग, शायद मेरे जैसे, जो सुबह सुबह प्रातः काल में तो नहीं उठ सकते, लेकिन 7 से 8 के बीच में उठ ही जाते हैं। आराम से 7 से 8 के बीच में उनकी नींद खुल जाती है। उनके लिए भी सुबह का समय प्रोडक्टिव होता है। वो सुबह सुबह उठ के अपने आप को काम में लगा सकते हैं और ठीक 6 घंटे बाद उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दोपहर के समय वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, थोड़े लो एनर्जी मोड में रहते हैं, लेकिन वापस से अगले 4 घंटे के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी वापस से बढ़ने लगती है, एनर्जी लेवल वापस से बढ़ जाती है और फिर रात होते होते कम हो जाती है और फिर वो सो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग उल्लू जैसे होते हैं। वो लोग जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कभी भी नहीं। वो उठेंगे आराम से 9:30, 10, 10:30 के बाद और उठने के बाद उनकी एनर्जी लेवल हमेशा कम ही रहती है। वो सबसे ज़्यादा लो एनर्जी महसूस करते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। दोपहर होते होते, दिन चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और शाम होते होते उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पावर पे रहती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, पढ़ाई की बात करें, नई चीज़ सीखने की बात करें, तो प्रातः काल में उठने वाले लोग और सुबह उठने वाले लोग सुबह पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे उल्लू जैसे लोग जो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो लोग शाम के समय पढ़ाई ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। उनको देर रात तक जाग के प्रोडक्टिव बने रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और सूट करता है। उनकी मेंटल कैपेसिटी भी उसी समय हाई होती है। इस चीज़ पे बहुत सारा शोध दिखाता है कि मैक्सिमम लोग पहले और दूसरे कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए अगर कभी लोगों की एनर्जी लेवल कम होती है तो वो दोपहर के बाद होती है और इसीलिए लंच टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब लंच टाइम में हम ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लंच खा लेते हैं, तो हमें हमारे शरीर को रेस्ट देने का मौका मिलता है। शरीर को रेस्ट देने से हमारा शरीर फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये कहा गया है सुबह नहीं उठोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए
कि हर इंसान को 24 घंटे ही मिलेंगे दिन में। उसमें से 8 घंटे के करीब आप सोएंगे, फिर आपके पास बचते हैं 16 घंटे। आपको जो भी गेम करना है इन 16 घंटों के अंदर ही करना है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़्यादा रात को प्रोडक्टिव है या ज़्यादा दिन में प्रोडक्टिव हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने 16 घंटों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अगर आप सुबह देरी से उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, आप देर रात तक एक्टिव रह सकते हैं। अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। आप ऑटोमेटिकली किस समय उठना प्रेफर करते हैं। अगर छुट्टी हो, 3-4 दिन की छुट्टी हो और ऐसे समय में आपकी नींद ऑटोमेटिकली किस समय खुल जाएगी। अपने आप को जान लेने से अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका खुद का नियंत्रण बन जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सुबह उठने को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर गलतफहमियां होती हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।